SKM क्या कहना चाहेंगे? जी जी हारिस भाई, कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, मैं वो कहना चाहता था, वो पहले वो हुजीत वो आए थे भाई जो हदीस के बारे में बात कर रहे थे ना शेखुल कि इस्लाम। नहीं नहीं, वो शुरू में आए थे शायद। हाँ, वो दूसरे दूसरे जो आए थे जो कह रहे थे कि हाँ जी, हदीस मानने वाले शिर्क तो नहीं हो गया कहीं, वो वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। उसमें मैंने काफ़ी स्टीम आपकी सुनी है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है उसमें। मेरा क्योंकि इनके साथ ताल्लुक़ रहा है काफ़ी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो नमाज़ें वगैरह नहीं पढ़ते। जो जो कुरानिस्ट है ना, हाँ, उनके नज़दीक नमाज नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं हैं, वो सिर्फ़ दुआ करते हैं। क्योंकि मैं खुद भी रहा उनके साथ में काफ़ी अर्सा, सलात और वो वो कहते हैं। हलाल हराम के सलात का लिटरल मीनिंग, बारे हाँ सलात का लिटरल मीनिंग दुआ ही है ना, दुआ अल्लाह से दुआ हाँ। लेते हैं। और वो दूसरा वो हलाल हराम के बारे में कह रहे थे ना, वो कहते हैं जी आप जो चाहें खा सकते हैं। जी मैंने, हाँ जी, जो चाहें खा सकते हैं, जो आपका दिल करे। हाँ जी। तो ये मैं कहना चाहता था, वो हदीस को जो है वो एज़ ए हिस्ट्री जो है, वो कहते हैं जी ये एक तारीखी वाक़यात हैं बस, इनको हम एज़ ए दीन नहीं लेंगे, दीन हम लेकिन वो कुरान को। हादिस के बारे में नहीं वो कह रहे थे, वो हदीस जो मानते हैं वो उनके बारे में कह रहे थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कुरानिस्ट के बारे में नहीं कह रहे थे। कुरानिस्ट तो ऑब्वियसली सारे कुरानिस्ट तो छलांगे मार के हदीसें हदीसें सारे फाड़ फूड़ के भाग जाते हैं। हाँ वो जी, हाँ जी। उनकी बात कर रहे थे कि जो लोग हदीसों को मानते हैं वो कहते हैं किस जाब्ते के तहत हदीसों का इन्होंने निजाम इस्नाद का निजाम बनाया हुआ है, जबकि इसमें कुरान में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। कुरान में हमें यही जिक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल अल्लाह की पैरवी करो, रसूल अल्लाह को सुनो, रसूल अल्लाह को मानो। अब हाँ ये जी। नहीं उन्होंने बताया कि जिसने सुना तो अगली 10 नस्लें तुम्हें किस तरह पहुंचेंगी, वरना उसको इवन के एक हदीस भी है जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरी हर बात को मत लिख लिया करो। जी, है ऐसी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। रसूल अल्लाह ने कहा होगा यार है हर गाल ही लिख के बह जाते ने। वो गांधी साहब कहते हैं कि ये इन्होंने रसूल अल्लाह की ज्यादा कॉपियां करनी शुरू कर दी कि रसूल अल्लाह सोचते कैसे थे, उनकी 2 उंगलियां माथे पे होती थी या 1 उंगली माथे पे होती थी। तो रसूल अल्लाह बेचारे तंग आ गए, उन्होंने कहा यार मैं जो भी करूं ये लिख लेंदे ने, फिर मेरे गले पै जाती है गल बात च, मेरे जी, गले जी, में जी। मुझे लोग ये कहें तो वो भाई ये कह रहे थे, और वो पॉइंट अच्छा है कि इसका तो इस्नाद का तो कुछ सिस्टम ये इंसानों ने बनाया ना, फिर इसका मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, इसका ऐसे। और कुरान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लोगों ने खुद अपने नंबर बनाने के लिए अपने तौर पे इन्होंने लोगों ने लिखनी शुरू की हदीसें और हर चीज लिखनी शुरू कर दी। तो जी, जी, यू नो वो उससे आगे। तो ये फ्लॉड है, ऑब्वियसली ये फ्लॉड है सिस्टम, और इसकी ये ईमान का हिस्सा फिर नहीं है। जी, जी। वो इस तरह वो मशहूर सहाबी भी हैं जिनसे 6000 के करीब जो है वो रवायतें मंसूब हैं। बुखारी है ना हाँ जी, वो। हाँ जी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो अबू हुरैरा तकरीबन, से 6,000 है, बुखारी की टोटल हदीसें में 6,000 है। वो मैं शुरू में भी आया था एक दफ़ा, याद है आपको? शुरू हाँ, में जब हम नए-नए थे, हाँ जी। वो शक्ल मैं भी नया थोड़ी नया। नहीं, नहीं, मैं नया-नया था। हाँ जी, ये कहना नए नए चाहता हूँ। मुल्हिद बने थे आप? हाँ जी, मैं अभी भी हूँ नहीं, मेरा मैं मतलब मैं नहीं सर, मैं सर ये आप लोग मेरे लिए छोटे छोटे तमगे हैं, वो हमारे हाँ जर्नैल जी, जो होते हैं वो मेडल नहीं लटकाते इधर। हाँ मैंने जी, हाँ आप जी। लोग छोटे छोटे तमगे लटकाने हैं अपने। मैं जरा देख रहा हूँ कि हाँ जी। आप मुल्हिद बने कितना अर्सा हुआ हमको मुल्हिद बने हुए? ये तकरीबन मैंने आपसे 2 दफ़ा बात की थी शुरू-शुरू में। आई अच्छा थिंक मुझे 1.5 साल हो गया। अच्छा। हाँ, चले 1.5 साल। आप ईमान की इस्लाम की बाय ईमान की रोशनी को खो के जी, आपकी उससे जिंदगी कैसे गुजर रही है? ओए होए होए होए! क्या पूछे, ज़बरदस्त! मजे ज़िंदाबाद! वाली। मज़े, मज़े, बेहतरीन। वो भोला नहीं कहता, आए हाय मज़े। हाँ, आए आए आए। नहीं हाँ जी, मज़े। वो तो नहीं, हाँ जी। मस्ताना जी कहते होते थे, वो कहते होते थे मजे मजे पापा मजे। अच्छा, भोला साहब ने भी शायद उसी से को जो है वो कॉपी किया हुआ थोड़ा-सा। हाँ, वो तो तो मजे से मुराद ये है, गंदी बातें नहीं मैं कह रहा, मजे से मुराद मैं नहीं, नहीं, आपको ये कह रहा हूँ कि वो भी अब आपको गंदी फिल्म देखते तो आपको ये वो नहीं होती, क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता एक ना वो जहाँ नहीं हो रही शर्मिंदगी होती नहीं। और अल्लाह मियां मारेंगे, ऊपर से दादी अम्मी देख रही होंगी ऊपर से मुझे कि ये क्या कर रहा है, यू डोंट हाँ जी, थिंक दैट आपको अब वो गिल्ट नहीं होता जिस तरह के गिल्ट हमने अभी आपको दिखाया शुरू में। मे जी, जी, मेरा ना क्योंकि क्योंकि ये ज़ैनब अब्बास को जिस तरह मैंने शेयर किया कि किस तरह उसको हाँ नसीहतें जी, कर रहे हैं,
और खुद गंदी फिल्में इनकी हिस्ट्रियां भरी भी होंगी, लेकिन ये अपनी गिल्ट को खत्म करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। मजहब का साथ। मेरा जो ह्यूमन साहब ने इंटरव्यू भी लिया था, ह्यूमन जी ने, तकरीबन 2 माह पहले। अच्छा। हाँ जी, वो मेरा इंटरव्यू उनके पड़ा हो, जहाँ उन्होंने ना वो एक पिक भी लगाई है मौलवी साहब की। अच्छा। उसमें सबज अमामा बांधा हुआ है, वो मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। अच्छा, ह्यूमन जी उनके साथ यही पे बैठे हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं ह्यूमन भी? हाँ, कुछ पॉइंट्स है, लेकिन आप इनसे बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनके हाईएस्ट व्यूज आए हैं। ये अपनी डिटेल नहीं आपको बताना चाह रहे, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपनी मर्जी से बता सकते हैं, ये बड़ी चीज। अच्छा। हाँ जी, और ये आप लोगों के वीडियो सुन के इन्होंने मजहब चेंज किया है, ये भी इनकिसारी से काम ले रहे हैं। बट ही यूज्ड टू लिसन टू यू एंड देन ही मेड अप हिज माइंड। आप कुछ कहना चाहेंगे सर जी? आपसे बात कर रहे हैं एसकेएम साहब। जी, मैंने वो इंटरव्यू में बताई हुई है सारी चीजें कि वजह क्या थी, सारी रीजन ना बताई हुई हैं। चले मैं सुनूंगा, मुझे लिंक भेजिएगा ह्यूमन बीइंग जी इनका। बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल। है ये बड़ी चीज, बट आई थिंक फॉर सिक्योरिटी रीजंस ये आपको नहीं बता रहे हैं पूरी डिटेल्स, तो मैं इसमें अच्छी बात वो नहीं करूंगा। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं नेक्स्ट फ्राइडे आपसे लाजमी डिस्कस। चलें, आपको मैं पहली दफा आपको लूंगा अगर मुझे याद रहा तो। और बड़े नॉलेजेबल हैं ये। अच्छा हारिस जी, मैं वापस आया, मैं हमेशा जब भी आपके पास आता था ना, मैं भूल जाता था कि थोड़ी देर स्टे करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करनी है, भूल जाता था मैं, ताकि मैं भी जरा पार्टिसिपेट करूं। बट एनीवेज यार, अभी जब आप लोग कल्चर और रिलीजन की बात कर रहे थे ना, तो मैंने एक तराशा निकाला, मैं पढ़ता हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है माइकल जेकब्स, उन्होंने लिखा है, तो इंग्लिश आसान है पर ट्रांसलेशन कर लेंगे। वो लिखते हैं, सवाल है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, रिलीजन और कल्चर? एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आई रियलाइज रिलीजन इज अ सब्जेक्ट, सबसेट ऑफ कल्चर। वो कह रहे हैं रिलीजन जो है वो सबसेट ऑफ कल्चर है। क्यों? आगे लिखते हैं वो, culture includes everything that humans learn from their ancestors and pass along to their descendants by non-genetic means, and that includes religion too. Without culture there would be no such thing as religion, just genetically programmed instinct. ये उनका है, और I think I am convinced. वेरी गुड। और मैंने इतना एलोक्वेंटली नहीं रखा, क्योंकि इसका ऑपोजिट यही है कि जो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि अपने बाल, काले बाल, आपके बच्चे के काले बाल, आपकी नीली आंखें, बच्चे के नीली आंखें, ये नेचुरल ट्रांसमिशन है। लेकिन जो बातें, रवायात और ये ट्रेडिशंस जो अपनाते हैं, आदात अपनाते हैं, एक तो इंस्टिंक्टिव आदात है ना, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये इसी को कल्चर बेसिकली कहते हैं। तो रिलीजन भी जेनेटिकली तो नहीं आगे जाता, हालांकि एक लिहाज से जेनेटिकली जाता है, लेकिन वो नहीं, वो कल्चर ही है। जाता माँ बाप की वजह से, लेकिन वो कल्चर ही है कि आपके माँ बाप आपको बताते हैं कि आपका रिलीजन क्या है। उसी तरह जिस तरह आपके माँ बाप आपको बताते हैं कि नहीं बेटा वहां पे आपने छेड़खानी नहीं करनी, या बेटा इस तरह बैठना है, ये कल्चर का हिस्सा है। आई एब्सोल्युटली एग्री, दिस इज अ वेरी गुड कोट जो आपने कहा। ये किनका आपने बताया, क्या नाम है? माइकल जेकब्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये आपको मिल जाएंगे गूगल पे। अब मैं ये माइकल जेकब्स को कोट करूंगा, मैं आपको भेज दूंगा इसका, वो भेज दूंगा कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि मैं अब सीसी को भी यही बता रहा था कि, और ये पहले जो वो आए थे, स्टोइक आए थे, उनको भी मैं यही कह रहा था कि रिलीजन जो है वो नीचे, कल्चर ऊपर है, कल्चर की ब्रैकेट के नीचे रिलीजन आता है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ पुटिंग इट, क्योंकि इसका ऑपोजिट जो है वो यही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।